नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने ये बताने आया हूँ वार्षिक परीक्षा क्लास 8 की वार्षिक परीक्षा 2021-22 जो होनी है, उसके लिए फ्रेंड्स सीट नंबर 1 का मैं आंसर शीट लेके आया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दूंगा फ्रेंड्स, तो चलिए आप लोग बने रहिए। अब देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किस शासक ने विलय, देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा, विलय या फिर हड़प नीति के सहारा लिया? तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता होगा, विलय और हड़प नीति जो किया था लॉर्ड डलहौजी ने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल चला था फ्रेंड्स 1848 से लेकर 1854 के बीच में चला था, इसे ध्यान में रखेंगे। और इन्हीं के बीच में सबसे पहली बार संचार हो गया, रेल सेवा चला था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स प्लासी का युद्ध काफ़ी फेमस युद्ध, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। अब ऐसे आज 23 जून भी है, तो 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। याद रखेंगे आप लोग, भागीरथी नदी के किनारे हुआ था, याद रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चंस, अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में शुरू हुई थी? तो अस्थाई बंदोबस्त तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखिए ऑप्शन नंबर बी जाएंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अस्थाई बंदोबस्त चालू हुई थी, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले में हुई थी? तो नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले से शुरू हुई थी, इसे याद कर लेंगे आप लोग, नदिया जिला से। नेक्स्ट, आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द का क्या अर्थ होता है? तो फ्रेंड्स दीकू शब्द का जो अर्थ होता है वह बाहरी लोग होते हैं। क्या होते हैं? बाहरी लोग, इसे ध्यान में रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिको अधिनियम किससे संबंधित है? तो कैलिको अधिनियम जो संबंधित है वह सूती कपड़े छीट के है, सूती कपड़े छीट के हैं। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत के कालीकट में पहुँचे थे, याद रखेंगे। भारत के कालीकट में कब पहुँचे थे? 20 मई 1498 को। किसी किसी बुक में आपका 17 मई भी लिखता है, लेकिन एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो आप लोग खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स, मानव निर्मित कैंसर उपचार की औषधि हैं, क्योंकि मनुष्य खुद बनाते हैं। बाकी देखा जाए तो वन हो गया, झरने का जल हो गया, या सूर्य का रोशनी हो गया, फिर वन, ये सब प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। तो प्राकृतिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, यानी फ्रेंड्स देखिए इसमें बैंक एक प्राकृतिक क्रिया नहीं है, सॉरी प्राथमिक क्रिया नहीं है। प्राथमिक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जो आपका ज़मीनी से हद से जुड़ी होती है, जैसे खनन, पशुपालन, कृषि, मत्स्य उत्पादन, etc। अब बैंक जो है ना वह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि तृतीय क्रिया में आते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का जादूगोला प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, झारखंड का जादूगोला यूरेनियम धातु के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन अलाह धातु है? अलाह धातु उसी कहते हैं इसमें लोहा की मात्रा नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड, सोना में लोहा की मात्रा नहीं होती है, इसलिए क्या होगा? अलाह धातु। सोना का संकेत होता है Au और एटॉमिक नंबर क्या होता है? 79। नेक्स्ट, झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ पे है? तो झारखंड में तांबा जो उद्योग है वह घाटशिला में है, याद रखें, घाटशिला में। कहाँ फ्रेंड्स? घाटशिला में है। और अगर क्वेश्चन है तांबा का संकेत क्या होता है, तो कॉपर होता है, Cu, एटॉमिक नंबर 29। भाषा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान के कितने अनुच्छेद में किया गया? तो देखिए कोई भी मनुष्य अपने आप को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा भाषा कुछ भी कहने का वक्त बोल सकते हैं, ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 के अंतर्गत दिया गया, यानी कि बोलने का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट, मैं कुछ ऑपरेशन करता, देखिए फ्रेंड इसका राइट आंसर तो क्या 19, लेकिन मैं एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूँ ऑप्शन से। देखिए सबसे पहले 17, आर्टिकल नंबर 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत हो गया। 32 के अंतर्गत ये होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आर्टिकल नंबर 32 के तहत रिट जारी किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट कुल 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। अब 25 होता है फ्रेंड धार्मिक से संबंधित होते हैं, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चंस, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग कहाँ रहते हैं? तो विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 75% भाग फ्रेंड्स एशिया यूरोप में रहते हैं, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस देश में है? महाद्वीप में है। सबसे पहले महाद्वीप में तो एशिया में है, तो एशिया के में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है?
चाइना में, उसके बाद इंडिया में। तो ये दोनों मिला के पूरा ले लेते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार के थे। ठीक है, याद रखेंगे। और ये लगातार 2 बार जीते थे। और अभी भारत में यानी कि 16वां राष्ट्रपति चुनाव होने वाली है। ठीक है, जिसमें मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, भारत में 16वां राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, जिसमें उम्मीदवार के तौर पे एनडीए की तरफ से झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू तथा यूपीए की तरफ से यानी कि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को रखा गया। अब इसका फैसला आप लोग को 21 जुलाई को इसका रिजल्ट आएगा। वोट जो होगा 18 जुलाई को होगा। वैसे जहाँ तक कि मैक्सिमम चांसेस है एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू भारत के 16वें राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, भारत का प्रथम महिला अगर बोलेगा ना, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ये जो रही थी वह 2009 से लेके 2014 के बीच रही थी। अब प्रथम महिला थी। ठीक है, अब सेकेंड जो महिला बनने वाली है मे बी चांसेस वह 2022 से लेके 2027 के लिए बनेगी द्रौपदी मुर्मू। काफ़ी गर्व की बात है ये, जो कि प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति होगी। नेक्स्ट, बाल विवाह का क्या अर्थ है? तो बाल विवाह का अर्थ ये होता है फ्रेंड्स, कम उम्र में विवाह करना। और अभी भारत में शादी की उम्र जो है ना लड़कियों के लिए 18 से 21 साल कर दिया गया। कौन सी समिति के अनुसार? आप लोगों को पता होगा, जया जेटली के समिति के अनुसार। जया जेटली समिति के अनुसार लड़कियों लोग का जो शादी का जो उम्र है फ्रेंड्स, वह 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है? अस्पृश्यता का अर्थ होता है जो छूने योग्य नहीं हो। और ये जो आर्टिकल होता है फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 17 के अनुसार होता है, 17। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, योगासन किस अवस्था में करना चाहिए? यानी फिर योग किस अवस्था में करना चाहिए? योग का कोई उम्र नहीं होता, यानी आप बाल अवस्था में भी कर सकते हैं, युवा अवस्था में भी कर सकते हैं, वृद्धावस्था में भी कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी अवस्था में। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, भारत में योग दिवस, पूरे विश्व में योग दिवस यानी कि वर्ल्ड, मैं लिख रहा हूँ वर्ल्ड योगा डे, पूरे विश्व में योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है फ्रेंड्स? 21 जून को। अगर क्वेश्चन आता है 21 जून को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। इसलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2014 को यूएनओ में जाकर यह अपना प्रमाण रखा था कि विश्व योगा दिवस मनाना चाहिए, जिसके कारण 21 जून 2015 को विश्व में पहली बार योगा दिवस मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मानव कल्याण, नए अनुसंधान व खोज करना, जीवन को कष्टमय बनाना, या जीवन का विलासपूर्ण बताना? तो फ्रेंड देखिए, विज्ञान का जो लक्ष्य होना चाहिए, नए अनुसंधान व खोज करना। ठीक है, तो ये होना चाहिए। चलिए, तो आज का क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताएं, कुछ मैं एक्स्ट्रा ही बताऊं, बाकी अकॉर्डिंग टू जो बुक था वो भी मैं बताने का प्रयास करूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, आप लोग के पेपर में आ सकता है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ, फिर अगले आपको इसी चैनल पर साइंस का लेके मैं आऊँगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच।